वेलकम बैक टू कॉमर्स प्लेक्स। गाइज, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट का नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है और डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट्स क्या है। ये सब हम लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा लेक्चर थर्ड है किस चैप्टर का, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो उसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है। तो बात करते हैं हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट की जो लेवल है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले आती है टॉप लेवल, सेकंड आता है मिडिल लेवल और थर्ड इज ऑपरेशनल लेवल। टॉप लेवल में के मैनेजर्स कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग। जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है वो क्या होती है? टॉप लेवल। ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स फ्रेम कौन करते हैं? टॉप लेवल्स। तो उसके अंदर आते हैं बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स। सेकंड आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल क्या आता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर जो मैनेजर्स आते हैं उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के जो हेड्स होते हैं वो आते हैं हमारे मिडिल लेवल, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर्स, सेल्स मैनेजर्स, मार्केटिंग मैनेजर्स, परचेज मैनेजर। ये क्या है? हमारे मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर्स। फिर आते हैं ऑपरेशनल लेवल के, जो मतलब ऑपरेशनल लेवल या इसको बोल सकते हैं हम लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखो, मिडिल लेवल, टॉप लेवल में आते हैं हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ ऑफ द कंपनी, एमडी। ये सारे क्या हमारे टॉप लेवल। फिर आता है ऑपरेशनल लेवल, लोअर लेवल। तो लोअर लेवल में कौन आते हैं? जो प्रोडक्शन मैनेजर्स के अंदर कुछ मैनेजर्स होते हैं ना, जैसे सुपरवाइजर, जो कि काम को देखते हैं। देखो, प्रोडक्शन मैनेजर्स बता देगा कि कितना प्रोडक्शन होना है, पर जो सुपरवाइजर होते हैं ना, वो जो वर्कर्स के थ्रू काम निकालते हैं ना, वो होते हैं लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो वर्कर्स से डील करते हैं उसकी रिपोर्ट किसको देते हैं? मिडिल लेवल को। और मिडिल लेवल किसको देता है? टॉप लेवल को। ये ऑर्गेनाइजेशनल का एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कोई भी कंपनी का एमडी होता है ना, वो डायरेक्टली एक वर्कर के साथ डील नहीं करता है। वो पहले किससे डील करेगा? मिडिल लेवल से, फिर ऑपरेशनल लेवल से, फिर ऑपरेशनल लेवल करता है वर्कर से, फिर वर्कर की जो रिपोर्ट है वो ऑपरेशनल लेवल के पास आती है। कोई भी प्रॉब्लम होती है वर्कर को, वो ऑपरेशनल लेवल वालों से, मतलब लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट से बोलता है। लोअर लेवल उसे कम्युनिकेट करता है मिडिल लेवल को, और मिडिल लेवल किस तक पहुंचाता है? टॉप लेवल को। इसलिए हम बोलते हैं टॉप लेवल क्या है? Top level of managers are known as the decision making body of the organization। और जो मिडिल लेवल होते हैं उसको क्या बोलते हैं? लिंकिंग पिन। लिंकिंग पिन क्यों? वो क्योंकि वो टॉप और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बीच में एक लिंक, एक पिन, लिंकिंग पिन की तरह काम करते हैं। वो कम्युनिकेशन जो भी होती है उसको ट्रांसफ़र करते हैं। अगर आपको टॉप लेवल को लोअर लेवल से कुछ भी कम्युनिकेट करना होता है, वो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू करता है। और अगर ऑपरेशनल मैनेजमेंट या लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को कुछ भी डिस्कस करना होता है, टॉप लेवल तक कोई भी इंफॉर्मेशन को देनी होती है, वो किसके थ्रू देता है? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास कुछ उसकी अथॉरिटीज़ होती हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो फुलफिल करनी होती है। जैसे जो मिडिल लेवल है ना, वो आंसरेबल किसके लिए? टॉप लेवल के लिए। जो लोअर लेवल है ना, वो आंसरेबल किसके लिए? मिडिल लेवल। और आंसरेबल का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर कंपनी में कुछ भी गलत हो रहा है, जैसे प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो प्रोडक्शन कम हो रहा है तो जो लोअर लेवल है वो किससे पूछेगा? वर्कर से। रिपोर्ट किसको करेगा? मिडिल लेवल को। फिर वो किसको रिपोर्ट देगा? टॉप लेवल में। जैसे अगर प्रोडक्शन कम हो रहा है तो जो ऑपरेशनल लेवल है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजर्स को पता होगा कि प्रोडक्शन क्यों कम हो रहा है। मे बी मशीनरी ख़राब हो गई हो, वर्कर्स जो है वो एफिशिएंट नहीं है, तो ये रिपोर्ट जो लोअर लेवल है वो किसको देगा? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को। ठीक है। और जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर्स हैं वो रिपोर्ट किसको ट्रांसफ़र करेंगे? टॉप लेवल ऑफ मैनेजर्स को। फिर जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजर्स है वो इस प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे और कोई डिसीजन लेंगे कि मशीनरी जो है वो चेंज करनी है, या हाईली टेक्नोलॉजी में जो हाईली टेक्निक वाली जो मशीनरी होती है उसको ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना है। ये डिसाइड कौन करता है? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट
फिर आते हैं हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है ना, वो हम हर एक लेक्चर जो है वो इस पे रहेगा पहला, अगर और हर एक चैप्टर जो आपके 12th स्टैंडर्ड में है ना, वो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पे ही बेस्ड है। तो इसको ब्रीफली तो हम जब चैप्टर स्टडी करेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी हम शॉर्ट में समझते हैं क्या होते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के जो कुछ फंक्शंस होते हैं, पहला होता है प्लानिंग, सेकंड होता है ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड होता है स्टाफिंग, फोर्थ डायरेक्टिंग, फिफ्थ कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है? सबसे पहले कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी आप एक वर्क करते हो, तो आपका सबसे पहला टास्क क्या होता है? प्लान करना। जैसे मैनेजर्स होते हैं वो प्लान करते हैं कि हमें इस ईयर में कितना प्रोडक्शन करना है, तो ये क्या हो गया हमारा प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज को अक्यूमुलेट करना। आपने प्लान तो बना लिया कि हमें 1000 टन प्रोडक्शन करना है, लेकिन हमें ऑर्गेनाइज भी को करना है कि उस प्लान को अचीव करने के लिए हमें कितनी रिसोर्सेज लगेंगी। ठीक है, रिसोर्सेज मतलब हमें कितने ह्यूमन लगेंगे, मैन पावर लगेगी, क्या मशीनरी लगेगी। फिर थर्डली आता है हमारा रिसोर्सेज हमें क्या क्या लगेंगी। उस सब रिसोर्सेज को हमें क्या करना है? ऑर्गेनाइज करना है। फिर थर्ड आता है हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? जो भी हमारी कंपनी में ह्यूमन होते हैं या मैन पावर होती है या एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको क्या करना है? अपॉइंट करना। अपॉइंट किसके थ्रू होता है? स्टाफिंग के थ्रू। स्टाफिंग के अंदर कुछ प्रोसेस होती है, जैसे सिलेक्शन प्रोसेस हो गई, आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है, वो सारी प्रोसेस जो है हम स्टाफिंग में डिस्कस करेंगे। स्टाफिंग का मतलब समझ गए ना, कि रिक्रूट करना है एम्प्लॉयज़ को। फिर होता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? जो भी आपने एम्प्लॉयज़ कंपनी में रिक्रूट करे हैं, अपॉइंट करे हैं, ऐसे एम्प्लॉयज़ को हमें डायरेक्ट भी करना है। उनको बताना है कि काम कैसे करना है। अगर आप उन्हें नहीं बताओगे काम कैसे करना है, डायरेक्शन उनको प्रोवाइड नहीं करोगे प्रॉपरली, तो वो काम नहीं कर पाएंगे। तो डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनका ट्रेनिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये किसके थ्रू होता है? डायरेक्टिंग के थ्रू। फिर आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? कि आपको ये देखना है जो आपने प्लान बनाया है वो अचीव हुआ है या नहीं। कंट्रोलिंग हर एक स्टेप पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब आप कंट्रोल करते हो ना चीज़ों को, तब आपको पता चलता है जो भी आपने प्लान बनाया है वो अचीव हुआ है कि नहीं। अगर जो प्लान अचीव नहीं हुआ है, तो उसके क्या रीज़न्स हैं या क्या ड्रॉबैक हैं जिसकी वजह से हम अपने प्लान्स को अचीव नहीं कर पाए। और अगर कुछ हम रीज़न्स को फाइंड आउट करते हैं, तो हम कुछ इनिशिएटिव या कुछ स्टेप लेते हैं जिसके थ्रू हम जो अपने प्लान को है वो अचीव कर सकते हैं। ऐसे कुछ हम डिसीजंस लेते हैं। तो कहते हैं हम कि जो प्लानिंग होती है वो क्या होती है? Planning is futuristic and controlling is both backward and forward looking. प्लानिंग भी हम देखो पीछे का देख के ही हम प्लानिंग करते हैं। वी कैन से दैट प्लानिंग जो होती है वो हमेशा फ्यूचर के लिए होती है, कंट्रोल हम अभी का करते हैं, प्रेजेंट में होती है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के थ्रू हमें पता चलता है कि जो हमारा प्लान था या जो सेट टारगेट्स थे वो हमने अचीव किए या कि नहीं किए। अगर हम इसमें एज अ स्टूडेंट कुछ एग्जांपल लेते हैं, तो प्लानिंग जैसे अभी आपकी 12th है, तो आप सब एक डिसाइड करोगे, प्लान्स बनाओगे कि मुझे 100% मार्क्स चाहिए 12th में, रैंक चाहिए है ना। कि हमारे प्लान्स हैं कि हमें एक अच्छे यूनिवर्सिटी या एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो उसके लिए हमें अपने 12th में परसेंटेज अच्छे बनाने हैं। ये हमारी प्लानिंग है। फिर हम क्या करते हैं? अपने प्लान को अचीव करते हैं, तो हम रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं कि हमें क्या क्या बुक्स की रिक्वायरमेंट है। हमें ट्यूटर की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो हम स्टाफिंग में ले लेते हैं कि हमें कोई ह्यूमन ट्यूटर चाहिए, एक्स्ट्रा ट्यूशन चाहिए, तो वो स्टाफिंग। डायरेक्टिंग कैसे होती है? यहाँ तो आपको ट्यूटर डायरेक्ट करता है, बट जनरली मैनेजर्स डायरेक्ट करते हैं या एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑर्गेनाइजिंग में आप देखते हो कि आपको क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, नोट्स चाहिए हैं आपको। फिर आपको सेकेंडली आता है आपके जो भी रेफरेंसेस हैं, वो मॉडल टेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। अगर आपका जो टारगेट है वो 100% का है ना, तो आप ये सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करोगे। फिर अगर आपको लगता है कि आपके स्कूल के टीचर्स से आपकी जो वो है पढ़ाई या वो अच्छे से नहीं हो पा रही, एफिशिएंटली नहीं हो पा रही है, या आपको और ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप क्या करते हो? कोई ट्यूटर अपॉइंट करते हो। वो किसके थ्रू होता है? स्टाफिंग।
फिर वो ट्यूटर आपको डायरेक्ट करता है। समटाइम्स हम भी बोल देते हैं कि सर या मैम पहले मुझे ये वाला टॉपिक करा दीजिए। फिर आप कंट्रोल देखते हो, अगर आपको जैसे ट्यूटर अपॉइंट हुआ है फिर आप देखते हो कि हमें इस चीज़ से कितना बेनिफिट हो रहा है या नहीं। जनरली तो जब रिजल्ट आ जाएगा जब पता चलता है कि हमारा जो प्लान है, जो हमने सेट टारगेट किया है वो अचीव किया है या कि नहीं। उस टाइम पे हम एनालाइज करते हैं, फिर हम सोचते हैं काश कि हमने थोड़ा और पढ़ लिया होता तो हम इतना अचीव कर लेते हैं। ये होती है हमारी कंट्रोलिंग। हम देखते हैं कि हमने हमारा टाइम वेस्ट कहाँ पे किया है, हमने क्यों नहीं पढ़ाई की है, चिट चैटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है, इसलिए हमारा जो टारगेट है वो अचीव नहीं हुआ है। तो हम अपने प्लान्स को फिर रिवाइज करते हैं। तो ये होते हैं हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो आई होप आपको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट समझ आया हो, और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।